हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आपकी बाल विकास सीडीपी से संबंधित आपकी शिक्षण विधियाँ एवं कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। आपकी जो है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलें। ठीक है, पेन पेपर अपने साथ ज़रूर रखें। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे तो अपने उसको नोट ज़रूर कर लें। ठीक है, तो जो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर बात होती है शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है कठिन, ऑप्शन बी हमारा है सरल, ऑप्शन सी हमारा है सरल से कठिन की ओर, और ऑप्शन डी हमारा है क्या अज्ञात। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन हमारा सी सही है, सरल से कठिन की ओर। जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए वो हमेशा सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। ठीक है, हमारी जो बात हो रही है वो हमारे बच्चे से संबंधित बात हो रही है। हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। तो यहाँ पर जो है बच्चे को ध्यान में रखकर ही हमारी शिक्षण विधियाँ या शिक्षण जो प्रक्रिया हैं उनको जो है बनाया गया है। ठीक है, तो जो हमारे प्रश्न होने चाहिए वो हमारे सरल से कठिन होने चाहिए। ठीक है, और जो हमारी विधियाँ हैं वो भी हमारे सरल से कठिन होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगला देखेंगे, अगला है हमारा पाठ की प्रस्तावना कराती है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्व ज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन बी हमारा है समय की बर्बादी, और ऑप्शन सी हमारा है समय काटना, ऑप्शन डी हमारा है छात्रों को पढ़ने से बचना। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको ऑप्शन देखकर ही पता चलता है कि यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, पूर्व ज्ञान का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन और भी देख लेते हैं हम। जो है यहाँ पर देखिए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा था हमारा समय की बर्बादी, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। समय काटना, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं था। और छात्रों को पढ़ने से बचना, ये भी हमारा कोई मतलब नहीं था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अब देखिए जो हमारी पाठ की प्रस्तावना होनी चाहिए वो हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, पहले जो हमें क्या है, हम किसी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं, पाठ को शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही संबंधित पहले पूछना चाहिए कि वह कितना जानता है। ठीक है, फिर जो हमारी आगे की जो प्रक्रिया है शिक्षण की, उसको हमें आगे करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। आपको क्या देखो याद ये क्या चीज़ रखनी है कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है बाल केंद्रित है। हमेशा जो है एक बच्चे को अवसर देने हैं, अवसर प्रदान करने हैं, हमेशा उसे खोजने के लिए देना है। ठीक है, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसे जो प्रदर्शित करने के लिए देना है, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है उसके साथ। तो ये चीज़ें आपको जो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो एक टैग वर्ड्स के लिए देखिए जो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके द्वारा आप जो आंसर को आसानी से पहचान सकते हैं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए पहले हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए कि प्रश्न, ऑप्शन ए हमारा है अत्यंत कठिन हो, ऑप्शन बी हमारा है कि उत्तर न देने पर दंड दिया जाए, ऑप्शन सी हमारा है छात्रों को सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, ऑप्शन डी हमारा है छात्रों के स्तर के हों। तो देखिए ऑप्शन से ही आपका जैसे पता चलता है, देखिए अत्यंत कठिन हो, तो ये तो हमारा कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है उत्तर निकलवाने हेतु अध्यापक को चाहिए। तो मैंने अब आपको अभी पीछे ही बताया है कि कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है जो कि बच्चे को कठिन लगे। ठीक है, हमेशा जो शिक्षण प्रक्रिया अपनी जो चलानी है उसको एक शिक्षक को हमेशा सरल चलानी है, सरल से कठिन की ओर चलना है। ठीक है, तो कठिन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए उत्तर के जो है कि उत्तर न देने पर दंड दिया जाए, तो ये भी हमारा गलत है। हमेशा जो है बच्चे को एक मैंने बताया है कि इस प्रक्रिया से पढ़ाना है कि बच्चा जो है आप पर विश्वास करे, आपको समझे। ठीक है, तो इस प्रकार से, ना कि ऐसे कि उसे जो है दंडित दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें, कभी भी आपको दंड की बात जहाँ पर हो रही है तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी हमारा है छात्रों को सामूहिक उत्तर देने के लिए कहा जाए, तो ये भी हमारा गलत है। देखिए क्यों है कि जब वहाँ पर बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे से हम जो है कोई एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक जो है बच्चे से ही उसे जो है उसे समझना चाहिए, उसे जो है
उससे ही बुलवाना चाहिए, क्योंकि हम जो सामूहिक अगर समूह में उत्तर देंगे तो सब बच्चों के अलग अलग होंगे और जो एक बच्चा होगा उसके जो ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक बच्चे से जब हम पूछ रहे हैं तो उसी से जो है उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए, इससे जो है उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो प्रश्न जो होने चाहिए एक छात्र के स्तर के हों, ये एक बात आपको याद रखनी है। और एक छात्र से ही उसको कहने के लिए, उसी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए कहना है। ठीक है, उसके मन में जो है उस प्रश्न के प्रति क्या उत्तर है। ठीक है, तो चाहे वो गलत बताए चाहे सही बताए, उसको जो है ना दंड देना है, ना प्रश्न उससे कठिन पूछनी है, ना ही जो है समूह में उससे प्रश्न पूछना है। ठीक है, उसकी जो अभिव्यक्ति है उनको जो है सर्वप्रथम रखना है। ठीक है, कभी भी उसे जो है ये महसूस नहीं होने देना है कि वह जो है गलत है। ठीक है, अगला है देखिए हमारा जो है कि एक शिक्षण कौशल यह भी है। ऑप्शन ए हमारा है श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी हमारा दंड देना, ऑप्शन सी हमारा अनुशासन स्थापना, ऑप्शन डी हमारा छात्रों को हंसाते रहना। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है हमारे एक शिक्षण कौशल की। ठीक है, तो शिक्षण कौशल में देखिए श्यामपट्ट पर लिखना ये हमारा कोई शिक्षण कौशल नहीं होता है। दंड देना ये भी हमारा कोई नहीं होता। ठीक है, दंड देना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो गई, जितनी भी मैं बात आपको ये बीच में बता रहा हूँ तो आप ये ना समझें कि सर जो है बोरियत कर रहे हैं या ऐसे ही टाइम काट रहे हैं। तो ये चीज़ देखा आपको तब पता चलेगी जब आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तब आपको यकीन होगा या महसूस होगा कि सर जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं वर्ड हैं, तो ये आपको ये याद रखनी है कि दंड देना ऐसी चीज़ आ जाए या बाधित करना, ठीक है, रटवाना, तो ये चीज़ें जो हमारी निगेटिव होती हैं ये कभी भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, अनुशासन, अब देखिए ये एक चीज़ और आगे हमारे अनुशासन स्थापना या अनुशासन में रखना। ठीक है, ये भी आपका गलत होता है। ठीक है, बच्चे को हमेशा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कहना है, अनुशासन में नहीं रखना है। ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है भय नहीं माने। ठीक है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो ऑप्शन चेंज होते रहते हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से समझ के आपको आंसर देने हैं। तो इनसे ही जो मैच होते हुए जो है आंसर आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक देखिए ये चीज़ आपको समझनी है बाल विकास में, और कुछ नहीं है कि हमें जो है प्रश्न के अनुसार किसी प्रकार उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, डी सही है। क्यों है, छात्रों को हंसाते रहना। तो इसमें देखिए क्यों है, मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा जो शिक्षण प्रक्रिया होनी है वो एकदम रुचिकर होनी चाहिए, जिससे जो बच्चा है उसमें रुचि ले। ठीक है, अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित करे। ठीक है, उससे जो है छात्रों को हंसाते रहना से मतलब है कहानी द्वारा, कविता द्वारा उसकी जो है शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाना। ठीक है, तो ये भी हमारा एक शिक्षण कौशल है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ऑप्शन देखिए वो हमारा क्वेश्चन 5वां है कि अध्यापक को दक्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है एक कौशल में, ऑप्शन बी हमारा है 2 कौशलों में, ऑप्शन सी हमारा है 3 कौशलों में, और ऑप्शन डी हमारा है अनेक कौशलों में। तो देखिए यहाँ पर जो एक अध्यापक की बात हो रही है, तो एक अध्यापक को हमेशा जो है अनेक कौशलों में दक्ष होना चाहिए। कि एक ये चीज़ है आपकी, देखिए बच्चे के प्रति जो है एक सहभागिता होनी चाहिए, एक मतलब मार्गदर्शन जैसा होना चाहिए कि बच्चा जो उसे देखकर कुछ चीज़ सीखे। ठीक है, दूसरा धैर्य और दृढ़ता से उसे पढ़ाना बच्चे को। ठीक है, और सभी को समान समझना। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना। तो ऐसे कई कौशल हैं जो एक अध्यापक को दक्ष बनाते हैं। तो ऐसे जो है अनेक कौशलों का विकास जो एक अध्यापक में होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा देखिए शिक्षण कौशल है। तो ऑप्शन ए प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन बी हमारा श्यामपट्ट प्रयोग, ऑप्शन सी हमारा व्यवस्था, ऑप्शन डी हमारा तीनों ही। तो यहाँ पर बात आ रही है शिक्षण कौशल की। तो शिक्षण कौशल में हमारे देखिए प्रस्तावना प्रश्न भी आता है, श्यामपट्ट प्रयोग भी आता है और व्यवस्था भी आती है। व्यवस्था से मतलब है बच्चे को किस हिसाब से हमें बैठाना है, किस हिसाब से बच्चे को शिक्षण कार्य कराना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी जो है शिक्षण कौशल में आती है। तो हमारे ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे शिक्षण कौशल में आते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है हमारा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए मैंने जो पीछे आपको बात बताई थी वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो देखिए कैसा होना चाहिए हमारा कि एक स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, या ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्नेह का भी होना चाहिए और विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, और इसमें अगर आ जाता मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए।
मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, तो ये भी आपका सही ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कुछ जो कॉमन से वर्ड हैं ये आपको याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अगला हमारा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। तो ऑप्शन ए हमारा है फ्रोबेल, ऑप्शन बी हमारा है W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन सी हमारा है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, और हमारा ऑप्शन डी हमारा है डाल्टन। तो देखिए इसमें हमारे जो डाल्टन शिक्षण विधि है उसका विकास हमारा किसने किया है, ऑप्शन सी मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, इन्होंने जो है इसकी डाल्टन शिक्षण विधि का इन्होंने जो है विकास किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। तो ऑप्शन ए हमारा है समानता और अंतर देखने की सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, और ऑप्शन बी हमारा है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, और ऑप्शन सी हमारा है कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, और ऑप्शन डी हमारा है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नहीं करता। ठीक है, प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं में हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा है, ये आप याद रखेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या याद रखना है, ऐसे आपके नहीं वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चा जो होता है क्या करता है, हमारा जो जो आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो उसमें जो आप क्या करते हैं, नहीं को आप नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखकर नहीं होता है या क्या चीज़ नहीं है तो आप नहीं देखते, जो सही होता है उसको जल्दी से लगा जाते हैं, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप जो है ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि उसमें जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो जैसे इसमें नहीं कह रखा है तो हमें जो है नहीं जो है ध्यान से देखना है, उसके बाद जो नेगेटिव हमारा ऑप्शन है उसे हमें लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। क्योंकि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, मतलब बच्चे को एक ही चीज़ जो है बार बार सिखाना, बार बार कराना। ठीक है, कह रहा है ये हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमें नहीं बताना, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, तो अगर देखिए सही, अगर यहाँ पर बात आ जाती होना चाहिए, तो हमें क्या देखिए यहाँ पर बात हो रही है, देखिए नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाना, परिघटना या अवधारणा के शब्दों को अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, मतलब कोई चीज़ दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में बच्चों से जानना। ठीक है, अब और देखिए हमारा पहला है समानता और अंतर देखने की सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, मतलब उन्हें जो किसी चीज़ में भेदभाव करने के लिए, मतलब कौन सी चीज़ हमारी सही है कौन सी चीज़ गलत है, उस चीज़ में जो है उनको जो है सादृश्यता स्थापित करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए उसे कहना। तो ये चीज़ हमारी जो क्या है सही है, जो हमारे शिक्षण विधि में आती हैं, और इसमें हमारा नहीं पूछा था तो नहीं हमारा ऑप्शन बी था। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके ये कि चारों ऑप्शन, क्योंकि ये आपका अगर यहाँ पर नहीं पूछा था, अगर पूछ लेता है तो आप जो है सही वाला आप लगा के आते। ठीक है, अगला है देखिए हमारा, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है तो उचित रूप से इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए हमारा है वह शरारती है, ऑप्शन बी हमारा है वह अधिक जिज्ञासु है, ऑप्शन सी हमारा है वह असामान्य है, ऑप्शन डी हमारा है वह प्रतिभाशाली है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच है इसमें, ये हमारे क्वेश्चन है इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। वह अधिक जिज्ञासु है, क्यों, क्योंकि वह बार बार प्रश्न पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे, नोट डाउन करेंगे कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है क्या है, वह बच्चा जो है अधिक जिज्ञासु है। ठीक है, वह उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है। ठीक है, अगला है देखिए कि छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है। ऑप्शन ए हमारा शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी हमारा अशाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन सी हमारा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन डी हमारा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो हमारा देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी हमारे कौन से होते हैं, शाब्दिक, वो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, कहीं आपका क्वेश्चन आ जाए कि छात्रों के लिए ठीक शब्द
कहना या ठीक शाबाश कहना या मतलब ये आप देखिए ये तीनों एक ही में दे रखे हैं। अगर अलग से पूछ लेता है कि छात्रों को शाबाश कहना ये कौन सा हमारा पुनर्वलन है, तो आप बताएंगे सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है हमारा, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है। एक अच्छा अध्यापक, तो ऑप्शन ए हमारा है अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। और ऑप्शन बी हमारा है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। ऑप्शन सी हमारा है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन डी हमारा है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो देखिए नीचे से ही हम चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, तो ये आप बात गलत है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताई है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए औरों को भी देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन देखिए पहला था कि अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, तो व्याख्यान विधि से ही मतलब नहीं है, बच्चे के अनुसार हमें ये देखना है कि बच्चा जो है उस चीज़ में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना। अब ये कह रहा है दूसरा हमारा सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, तो हमेशा जो है प्रदर्शन से बात नहीं चलती है। जो हमारी एक प्रत्यक्ष विधि भी होती है, हमारे व्याख्यान विधि भी होती है शिक्षण विधि में, और हमारी कहानी विधि, हमारे जो हैं सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये एक अकेली ही हमारे इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब जो ऑप्शन था कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब मैं देखिए चार ऑप्शन के बारे में क्यों बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस ऑप्शन को ना छोड़कर दूसरे से पूछ ले तो आप वो भी उस चीज़ को भी आपको समझना है। ठीक है, तो सीखने के लिए प्रेरित मैंने आपको बता रखा है, बच्चे को हमेशा अवसर देने हैं, बच्चे को खोजने के लिए देना है, बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, बच्चे को स्वतंत्रता देनी है। तो ये चीज़ कुछ हैं आपको याद रखनी है। अगला देखिए खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है सुकरात, तो ऑप्शन बी हमारा फ्रोबेल, ऑप्शन सी हमारा किलपैट्रिक, ऑप्शन डी हमारा है अरस्तु। तो देखिए आपको पता होगा कि ऑप्शन जो हमारा खेल विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है, हमारे फ्रोबेल महोदय हैं। कौन है, हमारे फ्रोबेल महोदय हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं, तो कौन है। देखिए जो हमारे प्रतिपादक हैं इनसे हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। इसकी जो है एक वीडियो में डिटेल में बना दूंगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है या किस चीज़ का प्रतिपादक कौन है, तो इसकी मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारा देखिए प्रयोजन विधि के प्रतिपादक बताने हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है दुर्खिम, ऑप्शन बी हमारा प्लेटो, ऑप्शन सी हमारा किलपैट्रिक, ऑप्शन डी हमारा सुकरात। तो प्रयोजन विधि हो या प्रोजेक्ट विधि हो, तो इसका प्रतिपादन हमारा किसने किया है, किलपैट्रिक महोदय ने किया है। क्या है, प्रयोजन विधि हो या हमारे प्रोजेक्ट विधि हो, उसमें हमारा किसने किया है, किलपैट्रिक महोदय ने किया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए हमारा है शिक्षण विधि बदल दे, ऑप्शन बी हमारा है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, ऑप्शन सी हमारा कक्षा से चला जाए, ऑप्शन डी हमारा है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो देखिए यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन से ही पता चलता है कि जब बच्चा एक माध्यम से नहीं सीखता है तो एक शिक्षक को जो है दूसरे माध्यम से उसे सिखाना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ए सही होगा हमारा, शिक्षण विधि बदल दें। अगर नहीं है तो हमारा जो बच्चा जैसे थोड़ा पढ़ने के बाद बोरियत महसूस करता है तो थोड़ा जो है कहानी के माध्यम से उसे समझाए। ठीक है, कहानी कविता के माध्यम से उसे समझाए, खेल विधि के माध्यम से, जिससे बच्चा जो है बोरियत महसूस ना करे और वह जो है उसका शिक्षण कार्य चलता रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात देखिए ऑप्शन देखिए हमारा बी भी देख लेते हैं। बी क्या है कि दृश्य सामग्री के प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, तो दृश्य सामग्री से इसका कोई मतलब नहीं है। कक्षा से चला जाए इसका भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कक्षा में अन्य कोई कार्य प्रारंभ कर दे तो ये भी हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर जैसे अभी जो एक शिक्षक है पढ़ा रहा है, ठीक है, और तो भी वो दूसरा काम करना शुरू कर दे तो वह जो है हमारा शिक्षण प्रक्रिया में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला हमारा देखिए सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो ऑप्शन ए हमारा बाल्यावस्था हेतु, ऑप्शन बी हमारा है पूर्व बाल्यावस्था हेतु, ऑप्शन सी हमारा है युवावस्था हेतु, तो ऑप्शन डी हमारा है परिपक्वावस्था हेतु। तो ये हमारा देखिए सीखने की जो खेल विधि है वो किसके लिए उपयोगी है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सीखने की जो खेल विधि है वो हमारे बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है हमारा देखिए कि शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, तो कितने चर हैं हमारे शिक्षण के आधार पर, ऑप्शन
सी सही है। ठीक है, कितने चर है? 3 है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आ जाए सीखने के आधार पर इसके कितने चर हैं, तो आप बताएंगे 3 है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हमारा कि शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए हमारा शिक्षक, ऑप्शन बी हमारा बालक, ऑप्शन सी हमारा विषय वस्तु, ऑप्शन डी हमारा तीनों ही। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन डी सही है। हमारा जो एक शिक्षण के लिए हमारा क्या क्या चीज़ आवश्यक होनी चाहिए, हमारा शिक्षक भी होना चाहिए, बालक भी होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए। अब विषय वस्तु की जगह पाठ्य वस्तु होता तो ये भी आप सही लगाते। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। एक शिक्षण के लिए हमें शिक्षक भी होना चाहिए। अब देखिए अगर एक बच्चे ही बच्चा होगा तो वह शिक्षण कार्य नहीं हो पाएगा। अगर शिक्षक ही होगा एक अकेला क्लास में, ठीक है, अगर शिक्षक आ जाएगा क्लास में और बच्चे नहीं होंगे तो जो है शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। और अगर बच्चे होंगे और शिक्षक नहीं आएगा तब भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। और अगर ये देखिए विषय वस्तु नहीं होगा तो जो है शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तीनों ही हमारे इसके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम क्या है कि शिक्षण का संबंध होता है। ऑप्शन ए हमारा अधिगम से, ऑप्शन बी हमारा अभिभावकों से, ऑप्शन सी हमारा विद्यालय से, ऑप्शन डी हमारा राज्य से। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, अधिगम से। अब देखिए इनके बारे में जान लेते हैं कि शिक्षण का संबंध अभिभावक से होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई मतलब हमारा अभिभावक से नहीं होता है। इसका मतलब हमारा जो संबंध होता है वो हमारा एक बच्चे से होता है। ठीक है, तो और देखिए हमारा क्या विद्यालय से नहीं होता है। विद्यालय, अब देखिए आप ये गलत कर देते कि शिक्षण का संबंध होता है तो आप विद्यालय से लगा देते। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि विद्यालय एक माध्यम है, ठीक है, शिक्षण कार्य कराने का। ठीक है, और ना कि उसमें अधिगम कराने का। ठीक है, तो विद्यालय एक माध्यम है जिससे जो है शिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे बच्चे के अधिगम का विकास होता है। ठीक है, और राज्य से हमारे इसको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही था? ऑप्शन ए था। शिक्षण का संबंध हमारा किससे है? अधिगम से, या यहाँ आ जाती देखिए ज्ञान से, तब भी आप यही लगाते। ठीक है, या सीखने से, तब भी आप यही चीज़ लगाते। ठीक है, 3 चीज़ें आपकी अगर कोई आ जाता तीनों में से तो आप यही लगाते। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियो का आपको लाभ मिल सके। ठीक है।